अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। लेक्चर 3 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको 10 तक करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 आज शुरू करेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया था। आज पार्ट 2 है तो इसमें क्वेश्चन 11 से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको क्यूब रूट के बारे में, स्क्वायर रूट्स के बारे में भी बता दिया था। बेसिक नंबर्स के स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स जो है वो याद कर लें तकरीबन 25 तक, और बाकी आपको कैलकुलेटर से भी ईज़िली निकल जाते हैं। ठीक है, और आपकी मर्ज़ी, आप याद कर लें या कैलकुलेटर से निकाल लें। अब स्टूडेंट्स 81 का जो है स्टूडेंट्स क्यूब जो है वो किस तरीके से होता है अब मैं आपको बताता हूँ। 81 का क्यूब जो है स्टूडेंट वो तोड़ के बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसको तो पावर में लिख लिया 1/3, और ऊपर आ गया 81, नीचे आ गया 125। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 27 3 स्टूडेंट्स 81 होता है, और 27 का क्यूब निकलता है। 3 का क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको इस तरीके से 81 को तोड़ सकते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये जो सवाल है मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि अंदर की पावर और बाहर की पावर सिमिलर करनी है ताकि एक दूसरे से कैंसिल आउट जाए। अब 125 स्टूडेंट क्यूब किसका निकलता है, 5 का होता है, 5 का क्यूब। तो हमने स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मज़ीद और तोड़ देंगे। 27 3 हमें पता है 81 होता है। 27 किसका क्यूब है स्टूडेंट, 3 का है, तो 3 की पावर 3 हो गई, और ये 3 हो गया, और नीचे 5 की पावर 3। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि 5 की पावर 3 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 125। यानी 125 का क्यूब रूट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 5 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको बता चुका था क्यूब रूट। अब यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पावर अंदर और बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है, लॉ ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर ये 3 के ऊपर भी 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हुआ, 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सिमिलर पावर, ये नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कट गया क्योंकि सेम था, तो ऊपर क्या बचा स्टूडेंट 3। कुछ भी पावर नहीं है तो कुछ भी पावर नहीं होती तो पावर 1 होती है। अब ये 3 की पावर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/3 हो गई, और ये नीचे क्या हुआ स्टूडेंट्स, 5 हो गया। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट्स इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 1/3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, क्योंकि 1/3 का मतलब ही क्या होता है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 3, इसको इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर दिया, और नीचे क्या आ गया, 5 आ गया। तो बेसिकली आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, 3 क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया है। ठीक है, कोई भी अगर इस सवाल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लिएगा, मैं आपको दोबारा इसके अंदर गाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखें आप, nth रूट है ये q का, और ये और ये भी किसका रूट है स्टूडेंट्स, एक रूट है स्टूडेंट, दोनों रूट जो है स्टूडेंट वो q है। ठीक है, तो ये क्यूथ रूट है n का और एक क्यूथ रूट है m का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे,
ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ भी आए ये किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, हमें पता है 1 मतलब स्क्वायर रूट में 1/2 होता है, क्यूब रूट में 1/3 होता है। अब यहाँ तो स्टूडेंट n आ रहा है ना, तो हम इसको 1/n करके लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, नीचे भी q है तो इसको 1/m करके भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, डिवाइड में क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बेस एक बार लिखी, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या हो गया, अब हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, m आ गया, n आ गया। अब देखें n से n कट गया तो ऊपर क्या आ गया, m आ गया। m से m कट गया तो ऊपर क्या आ गया, n आ गया। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये 4th रूट है 256 A4 B4। 4th रूट है 256 A4 B4। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 256 A4 B4 लिखा और इसकी पावर क्या होगा 1/4। रूट ख़त्म किया, तो रूट किसके बराबर होता है, जिसका रूट होता है वो उसी की पावर के बराबर होता है फ्रैक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में। अब ये 4th रूट था तो ये 1/4 पावर के बराबर हमने इस तरीके से लिख दिया। आपको पता है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट या जो भी रूट है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से क्यों किया, ताकि अंदर बाहर की पावर कट जाए। अब स्टूडेंट 256 का 4th रूट क्या होता है, मतलब 256 का 4th रूट ये तो आप लोगों को नहीं पता होगा, हम कैलकुलेटर से ईजिली निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। 4 की पावर 4 जो होती है वो बराबर होता है 256 के, यानी 4th रूट 256 जो है वो किसके बराबर होता है, 4 के। 4th रूट ऑफ 256 बराबर होता है 4 के स्टूडेंट। तो हम इसको 4 की पावर 4 में भी लिख सकते हैं, और a की पावर 4 और b की पावर 4 और होल पावर 1/4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अंदर बाहर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, फिर a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, फिर b की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सारी पावर्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बचा हमारे पास 4ab, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये है 64 क्यूब रूट किसका है, 64 A³ B9 डिवाइडेड बाय 216 C6 D18। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से सॉल्व लिख देते हैं, A³ B9 डिवाइड बाय 216 C6 D18 और होल पावर क्या हो गई 1/3 हो गई। पावर में इसलिए करते हैं हम क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या 4th रूट को, ताकि अंदर बाहर की पावर को सिमिलर करके हम काट सकें, जितना काट सकते हैं उतना काट सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 64 क्या है, क्यूब रूट किसका है, हमें ये पता है 4 का क्यूब 64 है। इसको इस तरीके से सॉल्व कर देंगे हम। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या है, 4 का, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 हो गया। A³ B9 और नीचे क्या हो गया स्टूडेंट 216 किसका है, 216 किसका क्यूब रूट है, ये निकलता है 6 का, तो 6 का क्यूब हो गया। C6 और D18 और होल पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स हम काट देंगे पावर को, किस तरीके से काटेंगे, अंदर बाहर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या हो गया, A3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, B9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, C6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और D18 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 3 कट गया, 3 3 कट गया। अब ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया स्टूडेंट्स, ये भी कट गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 हो गया। तो बचा गया स्टूडेंट्स ऊपर 4 की पावर कुछ भी नहीं है 1, A की भी पावर कुछ भी नहीं है 1 और B की पावर क्या हो गई स्टूडेंट 3 हो गई। और नीचे क्या बचा स्टूडेंट्स 6
और सी की पावर क्या है, 3 × 3 3 2 = 6, सी की पावर 2 और डी की पावर क्या हो गई, 3 × 3 3 5 15 3 6 18। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास। अब क्या है स्टूडेंट्स, 4ab³ डिवाइडेड बाय 6c² d6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी कट रहा है, 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 2ab³ डिवाइडेड बाय 3c² d6। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। और आज एक्सरसाइज 2.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपको मैं अगले लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं आपको जो है करवाऊँगा एक्सरसाइज 2.7। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर पेश अगर आई हो अगर 2.6 के अंदर, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर दिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और रमज़ान की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम लोग प्रॉपर लेक्चर्स जो है आपको प्रॉपर लेक्चर्स की वीडियो मिलेंगी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपको पता है मार्केट्स बंद हैं, तो कुछ हमें लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह बाद में आपको सारी चीज़ें ठीक मिलेंगी। और अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछें, मैं आपको तमाम चीज़ें गाइड कर दूँगा। शुक्रिया।